जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट के रिगार्डिंग एवटेरिया 7500 सीरीज का सेट नंबर 12 को यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहां पे कर रहा है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप से अपलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डाउन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। तब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आपका अत्यधिक निम्न होती है। याद रखना है, अत्यधिक निम्न होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है, अत्यधिक निम्न होती है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम करते हैं, प्रयुक्त उपकरण जो हो जाएगा हमारा संधारित्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि क्या होता है उसमें जो वाष्पीकरण यानी एवोपरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है उसमें बढ़ जाती है। तो गीली चादर को धूप में फैलाने की से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो अम्लीय विलयन कौन बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह के अंतर कितना होता है? तो ये अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। तो CH2 बढ़ते जाता है, तो उसे ही आपका अंतर जो होता है दोनों के बीच में CH2 का ही अंतर होता है। तो कार्बनिक यौगिक की संजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर CH2 होता है। नेक्स्ट है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो याद रखना है, जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो कोई भी आपका धातु होता है, आपका कोई भी मेटल होता है, वो अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है तो H2SO4 चाहे HCl हो, तो वो क्या करेगा आपको यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ही रिलीज करने वाला है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो क्या होगा? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन से सहायक होता है। तो याद रखना है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो यह जो है आपका लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो कहाँ पे इमल्सीकरण होगा? तो आपका यकृत में होता है। याद रखना है कि निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है? तो आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? खंडों के आदान प्रदान को परगमन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है परगमन। परगमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका सेक्रेटिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि पैंक्रियास से निकलने वाले जो रस होते हैं, जो आपका जूस होता है एंजाइम जूस, तो उसको यहाँ पे सेक्रेटिन जो है कंट्रोल करता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है? तो सेक्रेटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतराली संयोजी उत्तक को जोड़ता है। कौन जोड़ेगा भाई? तो ये आपका आवरण को पेशियों से। तो अंतराली संयोजी उत्तक जो होता है किसको जोड़ता है? आवरण को पेशियों से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइक्लोशन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है, और यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो याद रखना है, ट्राइक्लोसन जो बैक्टीरिया होता है और जो कि एक सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है, यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? तो आपका एक धड़कन में। तो हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो कि पाया जाता है एक धड़कन में। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन क्या होता है? एक तरह का उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना होता है। तो याद है, जैव आवर्धन से तात्पर्य है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में
पीड़क नाशियों की मात्रा को बढ़ने से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो ये किसमें देखा जाता है? तो आपका साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो साइकस में देखा जाता है। नेक्स्ट है अशोक के विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। तो याद रखना, अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह आपका शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह आपका शिव को है। नेक्स्ट है मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण से के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो किस कारण होता है? तो आपका प्रत्यास्थ तंतु के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण से के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो आपका प्रत्यास्थ तंतु के कारण। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों के विचार करना है वहाँ पे, ठीक है। पहले देखेंगे यहाँ पे उसने आंध्र भोज भी की उपाधि ली थी। तो आंध्र भोज की उपाधि कौन लिया था? तो यहीं से आपका जगह कृष्णदेव राय हो जाएंगे। तो आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव थे जिन्होंने नागलपुरम नामक एक शहर की स्थापना की थी। तो ये और अमुक्तमाल्यदा, ये तीन तो आपको फैक्ट पता ही होगा। और ये भी ईजी है कि उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो कृष्णदेव राय क्या थे? आंध्र भोज कहलाते थे। और उन्होंने नागलपुरम उनकी अपनी माता के नाम पे ये नगर का स्थापना किया था। और उन्होंने एक बुक लिखा था आपके अमुक्तमाल्यदा। और यहाँ पे 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो कहाँ के राज्यपाल थे? तो पंजाब के थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था आपका पंजाब का हो जाएंगे। किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तरन तारण साहिब की स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो अर्जुन देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था आपका लगान का नकद में परिवर्तन हो जाएगा। तो अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलता है? तो कौन सा मिलता है? तो आपका हैरी केली नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलते हैं? तो आपका हैरी केली नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे देखना है, स्टेटमेंट वाइज है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इनमें से कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। ये आपका गलत है कि सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये आपका एनी बेसेंट थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा काट सकते हैं। ये कट गया, ये कट गया। अब 2 और 4 तो सही है, 2 4 सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा ऑप्शन सही है क्या गलत? एओ ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे, ये भी आपका गलत है। तो ये हमारे क्या हो गया? तीसरा गलत हो गया। तो हमारा केवल 2 और 4 सही हो गया। तो एओ ह्यूम नहीं थे, WC बनर्जी थे। एओ ह्यूम क्या थे? सेक्रेटरी थे, पहले सेक्रेटरी थे। तो हमारा 2 और 4 सही, 2 क्या है? जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तो ये आपका सही है कि जब वो कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष बने थे तब वो जेल में थे। और 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1894 में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अल्फ्रेड वेब हो जाएंगे। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जो प्रकाशन है आपका शशिपाद बनर्जी ने किया था। भारत श्रमजीवी जो है आपका नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था शशिपाद बनर्जी ने। नेक्स्ट है फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये आपका पुलिस सुधार से था। 1902 में इसकी स्थापना होती है कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो 26 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फ्रेजर आयोग का संबंध है पुलिस सुधार से संबंधित था, 1902 का है फ्रेजर आयोग। अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष को बचाव किसने किया था? तो याद रखना है कि इनको जो बचाव किए थे चितरंजन दास ने किया था। अलीपुर संयंत्र केस में
याद रखना है अलीपुर का कॉन्स्पिरेसी केस यानी षड्यंत्र केस जो है किस पर चला था, तो अरविंद घोष पर चला था, और इनके एडवोकेट कौन थे, तो आपका चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ मिलान करना है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू, पहला का 4 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो चैमफोर्ड था। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 1935 वाला बोल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू हंटर हो जाएंगे, तो ये इसका ये हो जाएगा, तो जो बच गया वो हो जाएंगे, तो यहाँ से सर मैरिस ग्वायर हो जाएंगे। तो आपको ये देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4-1-2-3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को का यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में होता है। रानी गेडेनलू को आजीवन कारावास कब मिलता है, नो आइडिया। प्रांतीय सहायता अधिनियम 1935 से आता है, प्रांतीय सहायता 1935 का अधिनियम। और नौसेना विद्रोह कब होता है, 1946 के आसपास होता है। तो सबसे लास्ट में तो यही हमको लग रहा है कि ये हो रहा है, बाकी देख लेते हैं। 29 इनको मिला होगा 1942 में मिला होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे तो देखा जाए तो कौन सा आंसर हो सकता है, रानी गेडेनलू वाला 1926, इसका 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सबसे पहले नौजवान भारत की सभा की स्थापना 1926 में होता है। उसके बाद इनको आजीवन कारावास मिलता है। प्रांतीय सहायता 1935 में आता है और नौसेना विद्रोह 1946 का। तो ये वह 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि रानी गेडेनलू को आजीवन कारावास कब मिला था, और ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो है आपका देख लीजिएगा उसको। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में हुआ था। ऑल इंडिया किसान ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना जो है आपका कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था इसको। और पहले कौन थे, स्वामी सदानंद हो जाएंगे, सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पे ही बताना है कौन सा यहाँ पे सही क्या है, मिलान, सही मिलान है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 31 का। तो पहला आपका है पंढरपुर जो है चंद्रभागा नदी, पंढरपुर जो है चंद्रभागा नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे है। हम्पी जो है ये आपका इसके किनारे नहीं, ये आपका तुंगभद्रा नदी किनारे है। आपको पता होगा हम्पी किसकी राजधानी है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना है, जो कि विजयनगर किसके किनारे है, तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे माल प्रबंध नहीं होगा, तुंगभद्रा नदी। तो 3 यहाँ पे गलत होगा, तो तीसरा ये गलत हो गया, ये चला गया, ये चला गया, 3 हो गया। तो एक ही ऑप्शन बताया, ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे, ये आपका कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, बाकी आपका यही आपका जो है आपका ये गलत दे रखा है। तो याद रखना है रोहतांग दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, माना पास जो है आपको उत्तराखंड, और नाथुला सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो मालना घाटी कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ओजस डेल सलाडो जो है आपका चिली में है। तो ओजस डेल सलाडो जो है आपका ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो चिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिली कहाँ पे है, साउथ अमेरिका का पार्ट है चिली। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो आपका दोहरी नागरिकता है, ये आपका नहीं पाया जाता है। भारत में दोहरी नागरिकता का जिक्र या फिर जिक्र नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पे, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, और जो कि 7वीं अनुसूची में है। और संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार भी दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो हमारा ये आंसर नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ का है, तो आपका यूएस का हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। तो सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो आपका स्थानीय जनता को की पड़ती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जिसको लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। ठीक है, पहला स्टेट बताएंगे आप। भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 का संबंध किससे है, तो यह आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 14 के संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें से मौलिक कर्तव्य बताना है, कौन सा इनमें से मौलिक कर्तव्य है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना, ये आपका डीपीएसपी है, ये गलत हो जाएगा। फिर आप बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी आपका डीपीएसपी में आ जाएगा और फंडामेंटल राइट हो जाएगा। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी आपका क्या है? आपका डीपीएसपी है। बाकी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये हमारा क्या आता है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखागार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है? दोनों के लिए करेगा, संघ और राज्य दोनों के लिए। ऑडिट तो क्या करता है? दोनों का ही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघ सरकार के लिए भी और कार्य सरकार के लिए भी। और ये जो है कौन से आर्टिकल में है? तो 150 में दे रखा है आर्टिकल, दोनों के लिए ऑडिट करेगा रिपोर्ट। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखना है, पहला राष्ट्रपति के पदावधि कितनी है? आर्टिकल 56 में दे रखा है। राज्यपाल का शपथ जो है आर्टिकल 159 हो जाएगा। कृषि तथा पशुपालन में सुधार जो है आर्टिकल 48 हो जाएगा। मूल अधिकारियों को रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है, आर्टिकल ये आपका ये गलत है। उच्चतम न्यायालय का कौन सा है? आर्टिकल 32 है, ना कि आपका 226 आपका हाई कोर्ट से संबंधित है। बाकी आपका तीनों स्टेटमेंट ये आपका सही है, ये वाला गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो कौन सा प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो आपका एमएसएलवी नहीं है, बाकी पीएसएलवी से करता है, जीएसएलवी से करता है। आप इन्हीं दोनों में ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी आपका जो आंसर हो जाएगा एमएसएलवी, एएसएलवी भी करता है। तो याद रखना है, जो इसरो करेगा आपका जीएसएलवी, एएसएलवी और पीएसएलवी हो जाएगा, एमएसएलवी नहीं होता है। ऑप्शन बी नहीं होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर देखेंगे, मुंडारी डांस का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो नाम से ही पता चल रहा है किससे? तो मुंडारी झारखंड हो जाएगा। तो मुंडारी डांस का संबंध किससे है? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? G20 के सदस्य कौन हो जाएगा? आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से समूह के G20 के सदस्य हैं? तो आपको G20 के पूरे 20 देशों को याद करना है, याद कर लीजिएगा। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये किसका लोकगीत है? तो आपका पूर्वांचल हो जाएगा। तो बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो पूर्वांचल क्षेत्र का। नेक्स्ट है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से हो जाएगा। कपास को सिल्वर फाइबर क्रांति कहते हैं। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा रेशम कहाँ का हो जाएगा? तो आपका आसाम हो जाएगा। मूंगा रेशम कहाँ का मिलेगा? आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो अर्थ आवर प्रोग्राम जो है आपका 2007 से स्टार्ट किया गया है। अर्थ आवर प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार SDR का सुविधा किससे संबंधित है? तो ये आपका IMF हो जाएगा। IMF में SDR सुविधा यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करेगा? सिंपल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे? एशिया में है। चाइना और इंडिया दोनों ही मिला के कितना है? बहुत ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ पे पूर्वी एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पे कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो पर्यावरण जो है किससे नहीं बनता है? तो आपका यहाँ पे जीवीय घटकों से करता है, अजैव से भी बनता है, अब भू आकृतिक घटकों से बनता है। कृत्रिम घटक से नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैविक हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा और भू आकृतिक घटना, बाकी कृत्रिम वाला नहीं होता है। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।